अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सितवत तावर। तो आज का हमारा जो फिजियोलॉजी का टॉपिक है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में, वो है परऑक्सीसोम्स। तो अगर हम इसके नाम को देखें, परऑक्सीसोम्स, परऑक्सी मीन्स के कंसर्न विद द परऑक्साइड, और सोम हमें पता है कि ये सोम वर्ड ड्राइव होता है फ्रॉम द वर्ड सोमा, एंड सोमा मीन्स बॉडी, मीन्स के समथिंग कंसर्न विद द परऑक्साइड्स। तो परऑक्सीसोम्स जो हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में लिटिल बिट डिफिकल्ट ऑर्गेनेल्स हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम इनको जितना इजी करके पढ़ सकते हैं तो इतना इजी करके पढ़ें इनको अंडर डिफरेंट हेडिंग्स। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें परऑक्सीसोम्स का, तो दे आर स्फेरिकल और राउंड, यानी कि इनकी जो शेप होती है स्फेरिकल या राउंड होती है, जैसा कि आपको ये डायग्राम से नजर आ रही है। नंबर सेकंड, दे आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। तो ये वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, और जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड जस्ट लाइक के अदर मेम्ब्रेन्स, जैसा कि हमने सेल मेम्ब्रेन्स में पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनती है। तो इसी तरह से परऑक्सीसोम्स की मेम्ब्रेन जो है वो भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनती है। तो अगर इंटीरियर देखें तो इंटीरियर जो होता है ग्रैन्युलर होता है, तो हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्रैन्यूल्स, जैसा कि पिक्चर से शो हो रहा है। और ये ग्रैन्यूल्स जो होते हैं दे कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंजाइम्स। तो इन द सेंटर परऑक्सीसोम जो होते हैं एक डेंस कोर इनमें प्रेजेंट होता है, डेंस क्रिस्टलाइट कोर। और इस कोर के अंदर भी जो होता है कुछ एंजाइम्स होते हैं लाइक यूरेट ऑक्सीडेज, जो कि यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म में कंसर्न होता है। इसके अलावा कुछ और एंजाइम्स भी होते हैं। तो अगर इनका साइज देखें तो साइज जो है वो रेंज करता है फ्रॉम 0.2 टू 1 माइक्रोन। और इसकी जो लोकेशन है मोस्टली जो है ये अबंडेंट होते हैं इन द लिवर एंड किडनी। एज वी ऑल नो, लिवर और किडनी जो हैं दो मेन साइट हैं फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। बायोसिंथेसिस जो है इनकी सिंथेसिस होती है बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और अगर हम इनकी डिस्कवरी देखें तो सबसे पहले जो है इनको डिस्कवर किया था बाय अ साइंटिस्ट नेम जे रोडिन। तो इसने इसको डिस्कवर किया था इन 1954 में। लेटर ऑन अनदर साइंटिस्ट जिसका क्या नाम था डी डुई। तो डी डुई ने इनको डिस्क्राइब किया था एज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल इन 1967। और ड्यू टू देयर कनेक्शन विद द पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म, इसका जो प्रीवियस नाम था माइक्रोबॉडीज, इसको रिप्लेस करके इनका नाम दिया गया था पेरोक्सीसोम्स का। तो अगर हम यहाँ पे इनके फंक्शंस इसकी अगर यहाँ पे हम इसको रिपीट करें तो स्ट्रक्चर वाइज जो है राउंड और स्फेरिकल है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, और ये सिंगल मेम्ब्रेन जो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बन रही है। हैव इंटरनल जो है इसका ग्रैन्युलर है जिसमें के डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, एंड आल्सो हैव अ डेंस क्रिस्टलाइट कोर जिसमें यूरेट ऑक्सीडेज होता है और सम अदर एंजाइम्स होते हैं। साइज जो होता है 0.2 टू 1.0 माइक्रोन होता है। मोस्टली जो है हेपेटोसाइट्स में और किडनी में अबंडेंट होते हैं। और सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया था साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, इनको डी डुई ने किया था 1967 में। और इनका प्रीवियस नेम माइक्रोबॉडीज को रिप्लेस करके इसको पेरोक्सीसोम्स का नाम दिया गया था। अच्छा, अब अगर हम इसका फंक्शन देखें तो पेरोक्सीसोम जो है कंसर्न होते हैं विद द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। तो बेसिकली अगर हम पेरोक्सीसोम्स को लें तो देयर इज सम रिएक्टिव ऑक्सीजन रेडिकल व्हिच इज कॉल्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है इज फॉर्म एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस मेटाबॉलिज्म, जस्ट लाइक के फैटी एसिड्स हो गए और अमीनो एसिड्स हो गए, तो इनके बाय प्रोडक्ट के तौर पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है और ये मेम्ब्रेन्स को और सेलुलर ऑर्गेनेल्स को डैमेज करता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि पेरोक्सीसोम जो होते हैं इसके अंदर एक एंजाइम होता है विच इज कॉल्ड कैटालेस, जो कि कन्वर्ट करता है पेरोक्सीसोम्स को
into water and oxygen। तो इस तरह से पेरोक्सिसोम्स क्या करते हैं? पेरोक्सिसोमल एंजाइम है कैटालिस्ट जो कि हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज को कन्वर्ट कर देता है वाटर में और ऑक्सीजन में, और इस तरह से इसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, और इट प्रोवाइड्स अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर द डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बाय दिस वे। अच्छा, इसके बाद सेकंड फंक्शन क्या है? कंसर्न होता है विद द लिपिड मेटाबॉलिज्म। अब लिपिड मेटाबॉलिज्म के डिफरेंट पाथवेज होते हैं जिनसे कि पेरोक्सिसोम कंसर्न होते हैं, जस्ट लाइक बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड्स बेसिकली क्या होते हैं? ये फैटी एसिड्स जो हैं, जो हम लिपिड्स या जो भी हम लिपिड कंज्यूम कर रहे होते हैं उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो ये डिफरेंट पाथवेज के थ्रू जो है हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज होते हैं। तो वन पाथवे क्या है? बीटा ऑक्सीडेशन है। तो बेसिकली पेरोक्सिसोम्स क्या करते हैं? लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को मेटाबोलाइज करते हैं और कन्वर्ट करते हैं इनटू मीडियम चेन फैटी एसिड्स में। मीडियम चेन फैटी एसिड्स, ठीक है। एक तो हमने फंक्शन ये पढ़ लिया है कि कन्वर्जन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स बाय द बीटा ऑक्सीडेशन टू मीडियम चेन फैटी एसिड्स। सेकंड फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मालोजिन। प्लाज्मालोजिन बेसिकली क्या है? दे आर द इम्पोर्टेंट फॉस्फोलिपिड्स ऑफ द माइलिन शीट। अच्छा, माइलिन शीट जो है बेसिकली ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है हमारी नर्व्स की। तो वो जो माइलिन शीट है उसका एम कंस्टिट्यूट होता है प्लाज्मालोजिन। बेसिकली ये फॉस्फोलिपिड होती है और इसके बायोसिंथेसिस में पेरोक्सिसोम भी जो है अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा पेरोक्सिसोम जो इन्वॉल्व होते हैं इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द अल्कोहल इन द लिवर, ऑल्सो इन्वॉल्व होते हैं इन द कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल एसिड सिंथेसिस। और वन मोर फंक्शन इनका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स just like a vitamin A and E. Okay, now coming to the paroxysmal disease। तो paroxysmal diseases जो हैं तो मे बी के paroxysome बायोजेनेसिस डिसऑर्डर। तो इसमें क्या है? बायोजेनेसिस यानी कि paroxysome जो है वो नंबर में कम हो सकते हैं या मे बी paroxysome जो है वो एब्सेंट हो सकते हैं। तो paroxysome बायोजेनेसिस डिसऑर्डर में जो डिजीज़ शामिल हैं उनमें ज़ेल्वेगर स्पेक्ट्रम है। ज़ेल्वेगर स्पेक्ट्रम बेसिकली कंप्राइज करता है तीन डिजीज़ के ऊपर, जो कि ज़ेल्वेगर सिंड्रोम है, इन्फेंटाइल रेफसम डिजीज़ और न्यूनेटल एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी। तो ये तीन डिजीज़ मिलके ज़ेल्वेगर स्पेक्ट्रम बनाती हैं। नंबर फोर्थ वन जो है वो है राइजोमेलिक कॉन्ड्रोडिस्प्लेजिया पंक्टेटा। तो बेसिकली जो पेरोक्सिसोम बायोजेनेसिस डिसऑर्डर होती हैं इनके कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। ये ऑटोसोमल, क्योंकि जेनेटिक डिजीज़ है, ऑटोसोमल रिसेसिव मैनर में इनहेरिट होती हैं, यानी कि मदर और फादर दोनों की तरफ से अगर रिसेसिव जीन मिलेगी जो कि डिफेक्टेड होगी तो जो बेबी होगा उसके अंदर ये डिजीज़ जो है वो एग्जिबिट होगी। दूसरा जो है दे आर कॉल्ड बाय जीन म्यूटेशन। जीन जो है वो पैक्स जीन कहलाती है। इसके अलावा जो है इनके फिनोटाइप क्या होता है कि ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स करवाती हैं, जस्ट लाइक के स्केलेटल और फेशियल डिसमॉर्फिज्म, प्रोग्रेसिव डेफनेस करवा सकती हैं, रेटिनोपैथी करवा सकती हैं। अच्छा, इनका जो प्रोग्नोसिस जो होता है वो पुअर होता है। मोस्टली जो इन्फेंट्स होते हैं वो अर्ली एज में ही मतलब उनकी डेथ हो जाती है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा एज बियॉन्ड 1 ईयर जो हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसके अलावा जो कुछ और डिजीज़ भी होती हैं जो कि इन्वॉल्व करती हैं सिंगल एंजाइम सिंथेसिस को, या फिर किसी प्रोटीन कैरियर जो होता है, ट्रांसपोर्टर होता है, उसको इन्वॉल्व करती हैं। तो फ़िलहाल उनको डिस्कस करना बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस लेवल है। तो इसके साथ ही हम अपना लेक्चर जो है एंड करते हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।